नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए मान कर चलते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में हम फिर से बताने वाले हैं स्क्वायरिंग का ही कंसेप्ट, लेकिन आज का कंसेप्ट कुछ कंडीशनल होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 100 को बेस बनाना है। एक 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करना इस कंसेप्ट से सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हमारा है 98। तो 98 जो है ये देखना है कि 100 से कम कितना है। तो 98 100 से 2 कम है। तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर इस तरफ करके लिखते हैं, और जितना स्क्वायर इस तरफ करते हैं 98 से उसे और माइनस करते हैं, और माइनस करके लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर करते हैं 4, लेकिन 2 अंक हमें लिखना है इसलिए आगे में एक 0 लगाया गया। 2 अंक आ रहा है तो ठीक है, 1 अंक आया तो 1 0 लगाया गया, और 2 अंक से अधिक आता है तो इस तरफ कैरी होके ऐड हो जाएगा। तो 98 - 2 96। तो इस तरह देख सकते हैं आप कि 98 का स्क्वायर हुआ 9604। इसे एक बार आप फिर से समझिए। 98 100 के आसपास की संख्या है। हमें ये देखना है कि 98 100 से कम कितना है वो संख्या। 2 कम है, जितना कम होता है उसका स्क्वायर करके इस तरफ लिखते हैं, और हमेशा 2 ही अंक लिखना है हमें। और जिसका स्क्वायर किया जाता है मतलब 98 100 से जितना कम है उतना ही और घटा दिया जाता है। तो 96 आ गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 99, ये 100 से 1 कम है, तो इस तरफ 1 का स्क्वायर होगा, और इधर 99 - 1। 1 का स्क्वायर 01, 99 - 1 98। तो 99 का स्क्वायर हुआ 9801। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 91 है 100 से 9 कम, तो इस तरफ 9 का स्क्वायर, और 91 - 9 का स्क्वायर 81, और 91 - 9 करते हैं तो 82 होता है। तो 91 का स्क्वायर हुआ 82 81। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो 89 का स्क्वायर देखेंगे तो 89 है 11 कम, तो 11 का स्क्वायर इस तरफ करना है, और 89 से और 11 माइनस कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर 121, 89 - 11 ये हो जा रहा है 8, ये हो जा रहा है 7। लेकिन इस तरफ 2 ही अंक हमेशा लिखना है। 1 एक्स्ट्रा आ गया, इसको कैरी करके इस तरफ ऐड कर देंगे। तो 78 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जा रहा है 7921। तो 89 का स्क्वायर हो गया 7921। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 69 लेते हैं। तो 69 100 से 31 कम है, तो इस तरफ 31 का स्क्वायर करना है। उसके बाद 69 से 31 को घटा देना है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961, और 69 से 31 घटाएंगे तो यहाँ हो जा रहा है 8, और यहाँ पर 3। इधर 2 ही अंक लिखना है, एक इधर जो 9 है ऐड हो जाएगा। तो 38 में 9 ऐड करेंगे तो होता है 47। तो 47 61 होता है 69 का स्क्वायर। देखिए 102 का स्क्वायर अभी देख रहे थे 100 से कम की संख्या का स्क्वायर, अब देखते हैं 100 से अधिक संख्या का स्क्वायर। तो ये 100 से देखना है कि कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है ये 2, तो 2 का स्क्वायर इस तरफ करना है, और जिसका स्क्वायर किया जाता है उस संख्याओं को और ऐड ही कर दिया जाता है। 100 से कम में आप देख रहे थे कि माइनस किया जाता था, लेकिन 100 से ऊपर की संख्या है तो इसमें प्लस किया जाएगा। इस तरफ 2 ही अंक लेना है इस बार भी, तो 04, और 102 + 2 होता है 104। तो इस तरह देख सकते हैं 102 का स्क्वायर हुआ 10404। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 112। यहाँ 12 का स्क्वायर यहाँ करेंगे क्योंकि 100 से 12 ज़्यादा है, और 112 में और 12 को ऐड ही कर देना है। तो इस तरफ हो जा रहा है 144, और इधर 124।
लेकिन इधर 2 ही अंक रखना है इसलिए एक ऐड हो जाएगा, तो 125 44 होता है 112 का स्क्वायर। कुछ और देखते हैं, जैसे कि 132 लेते हैं। 132 में आप देखेंगे कि पहले 32 का स्क्वायर हमें करना है क्योंकि 100 से 32 ज़्यादा है। उसके बाद 132 में 32 को ऐड कर देना है, तो 32 का स्क्वायर 1024 और ये 164। इधर 2 ही अंक रखना है इसलिए 10 ऐड हो जाएगा, तो 174 टू 4 होता है 132 का स्क्वायर। अभी आप देख रहे थे 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर। अब बेस लेते हैं 50 और 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे। बेस हमारा 50, तो पहला एग्जाम्पल है 49। तो इस बार हमें ये देखना है कि 49 जो है वो 50 से कितना कम है। तो कम कितना है? 1। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे दाहिनी ओर, ठीक है। लेकिन 1 का स्क्वायर दाहिनी ओर लिखा जाएगा, लेकिन इस तरफ इस बार 50 से 1 माइनस नहीं होगा, होगा 25 से। हाँ, इसको ध्यान में रखना है कि 25 से ही हमेशा माइनस करना है और 25 में ही हमेशा ऐड करना है। 100 की तरह यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हो जा रहा है 1 का स्क्वायर 0 और 25 माइनस 1 24। तो आप देख सकते हैं 49 का स्क्वायर होता है 2401। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिएगा, जैसे कि 46 हमारा एग्जाम्पल है, कितना कम है? 4। तो 4 कम है तो इस तरफ 4 का स्क्वायर करना है और लेफ्ट साइड 25 में से 4 माइनस करना है। हमेशा 50 बेस अगर लेते हैं तो हमेशा 25 में ही प्लस करना है, 25 में ही माइनस करना है। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक आ रहे, ठीक है। और 25 माइनस 4 होता है 21। ये 46 का स्क्वायर होगा। कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 38 लेते हैं। 38 देख रहे हैं कितना कम है? 12। तो 12 कम है तो इस तरफ होगा 12 का स्क्वायर और 38 नहीं लेना है हमें, क्या? 25 माइनस 12 करना है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 25 से 12 माइनस करके 13। लेकिन इधर 2 ही अंक हमेशा रखना है, एक ऐड होके हो जाएगा 13 1 14 और उधर 4 4। तो 38 का स्क्वायर हुआ 1444। अब देख रहे थे 50 से नीचे की संख्या का स्क्वायर। अब देखते हैं 50 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है 51। तो 51 50 से 1 अधिक है, तो इस तरफ 1 का स्क्वायर होगा और इस तरफ 25 प्लस 1 होगा, क्योंकि कम में 25 से माइनस होता था, 50 से अधिक में 25 से प्लस होगा। यहाँ 01 और इधर हो जा रहा है 26। तो 51 का स्क्वायर हुआ 2601। नेक्स्ट एग्जाम्पल 59। तो ये 50 से 9 अधिक है, तो इस तरफ 9 का स्क्वायर और यहाँ होना है 25 प्लस 9 81 और ये 25 में 9 ऐड करेंगे 34। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल एक हमारा है 68। तो ये अधिक है 50 से 68 18। तो इस तरफ 18 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 18 324 18 का स्क्वायर और 25 में 18 प्लस करेंगे तो ये हो जा रहा है हमारा 43। लेकिन इस तरफ तो 2 ही अंक रखना है, ये 3 ऐड हो गया, तो 3 ऐड होके यहाँ हो जा रहा है 4624 68 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए आप 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर। तो बेस है हमारा 1000। फर्स्ट एग्जाम्पल है 991 991 का स्क्वायर।
तो 1000 से 991 कम कितना है? 9। तो इस तरफ 9 का स्क्वायर करेंगे और जिसका स्क्वायर होता है वही इधर माइनस होता है। तो 991 से आप 9 माइनस करिए, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ लिखेंगे 81। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि 1000 वाले बेस में जीरो दाहिनी ओर आपको डिजिट रखना है, हमेशा 3 ही रखना है। 3 से अगर कम आ रहा है तो आप एक जीरो लगाकर पूरा करिए। 3 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 3 से अधिक आ रहा है तो कैरी होकर लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है, आप करते आ रहे, आपको पता है। बस 1000 में आपको दाहिनी ओर डिजिट रखना है 3। याद कैसे रहेगा? तो 100 में जीरो की संख्या 2 है, इसलिए इधर 2 अंक। 1000 में जीरो की संख्या 3 है, इसलिए इधर 3 अंक लिखेंगे। बस याद रखने के लिए बताया गया आपको। 991 में से 991 में से आप माइनस कर दीजिए 9, तो इससे 9 माइनस करेंगे होगा 982। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 991 का स्क्वायर हो रहा है 982081। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 978, तो यहां देखना है 1000 से कितना कम है, तो ये 1000 से कम है 22, तो इस तरफ होगा 22 का स्क्वायर और 978 में से आप 22 माइनस करिए। 22 का स्क्वायर 484, 3 अंक आ रहे, रहने देंगे। और इधर 22 माइनस होगा 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 2 5, और ये हो जा रहा है 9। समझ पा रहे हैं आप? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 967। देखना है हमें 1000 से कम कितना है, तो 1000 से कम है ये 67 है, तो ये 33 कम है, तो 33 का स्क्वायर और 967 माइनस 33 करना है इस तरफ, तो ये होगा 1089, 33 का स्क्वायर, और इधर माइनस हमें करना है 33, तो ये हो जा रहा है आपका 4, ये 3 और ये 9। लेकिन इधर हमें रखना है दाहिनी ओर 3 ही अंक, तो इसलिए इस एक को ऐड करेंगे, तो 935,089, तो ये है आपका 967 का स्क्वायर। कुछ एग्जाम्पल है हमारा 1000 से अधिक का, जैसे कि 1013 लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 13 अधिक है, इसलिए 13 का स्क्वायर करना है हमें दाहिनी ओर, और 1013 में और 13 ऐड ही कर देना है, तो 13 का स्क्वायर 169 और 13 इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1026। समझ पा रहे हैं? 1029 लेते हैं। 1029 में ये 29 अधिक है, तो इस तरफ होगा 29 का स्क्वायर, और 1029 में 29 ऐड हमें करना है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। 29 ऐड करेंगे 1058, इधर 3 अंक हमें रखना था, 3 अंक आ भी रहा है, तो यही हो गया हमारा स्क्वायर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1034। 34 का स्क्वायर करना है यहाँ, क्योंकि 34 अधिक है, 34 का स्क्वायर करना है, फिर 1034 में 34 ऐड करना है हमें। 34 का स्क्वायर 1156, और ये 34 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 681068। लेकिन इस तरफ 3 ही अंक लिखना है, तो ये एक ऐड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 156, एक ऐड होकर हो जाएगा 1069। आपको स्क्वायर 40 तक याद रखना होगा, क्योंकि 40 तक के स्क्वायर का यूज है। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है स्क्वायर का कंसेप्ट दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इसमें 40 तक का स्क्वायर याद रखना है, और क्यू के लिए आगे बताएंगे, क्यू 20 तक याद रखना होगा, क्योंकि मैथ में इसका यूज है। नहीं भी याद होगा तो काम चलेगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन को हमें सेकेंडों में सॉल्व करना है, तो याद तो कुछ रखना ही पड़ेगा मैथ में भी। तो अब 10,000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे ये अब सीखना है, तो आइए देखते हैं।
तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9982। ये 10,000 से 9982 10,000 से 18 कम है, तो इस तरफ लिखेंगे 18 का स्क्वायर, और ये 9982 से 18 माइनस कर देना है हमें। तो 18 का स्क्वायर 324, लेकिन 10,000 है इसलिए दाहिनी ओर यहाँ पर 4 अंक लेना है। 1000 वाले में 3 अंक लिया जाता था, क्योंकि वहाँ 1000 में जीरो की संख्या 3 है, यहाँ पर जीरो की संख्या 4 है, इसलिए दाहिनी ओर हमें हमेशा 4 अंक ही लेना है। तो 1 0 लगाया गया। यहाँ पर माइनस करना है, तो ये 12 एक कैरी लेगा, 12 12 माइनस 8 4, ये हो गया 7 माइनस 1 6, और ये 99। तो ये रहा 9982 का स्क्वायर। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे 9965, ये हो जा रहा है 35 कम, तो 35 का स्क्वायर, और 9965 माइनस 35, ये हो जा रहा है 35 का स्क्वायर 1225, और ये माइनस कर देंगे तो 99 30। तो आप इस तरह से, इधर 4 आ भी रहा था, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 99 65 का स्क्वायर है ये। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अब 10,000 से अधिक का। 10026, 26 अधिक है तो 26 का स्क्वायर। चूंकि ये 10,000 से अधिक है इसलिए 26 को ऐड किया जाएगा, तो ये हो जा रहा है आपका 26 का स्क्वायर होता है 676। ऐड कर देंगे 10052, आगे एक 0 लगाना होगा, क्योंकि हमें रखना है इधर 4 अंक। जो अब देखना है लास्ट एग्जाम्पल इसका, तो लास्ट एग्जाम्पल हमारा है 10039, इसका स्क्वायर कितना अधिक है 39, तो 39 अधिक है, इस तरफ होगा 39 का स्क्वायर। 39 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जा रहा है 10039 प्लस 39, 39 का स्क्वायर होता है 1521, और इसमें ऐड कर देंगे 10078। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी देखिए आप 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर, 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर, 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर, 10,000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर। आज के सेशन में एक और बताने वाले हैं, कंडीशनली है वो, यूनिट डिजिट 5। मतलब ऐसे संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसका इकाई अंक 5 होगा। तो पहला एग्जांपल हमारा है 15। इसको बनाने के लिए इस तरह से 2 लाइन लेंगे, 5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर दाहिनी ओर लिखेंगे, और उसके बाद जो भी डिजिट हो वो सारे का स्क्वायर दाहिनी ओर लिखेंगे। तो इकाई अंक का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब इधर उसके बाद के जो भी डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर करके उसी को एक बार ऐड हमें कर देना है। मतलब 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि 25, यहाँ क्या करना है 5 का स्क्वायर, लेकिन इकाई अंक का स्क्वायर सिर्फ इकाई अंक होगा, लेकिन उसके बाद का जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके उसी को एक बार ऐड करना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2, तो ये हो जा रहा है 25, 4 2 6, तो 25 का स्क्वायर 625। कुछ और देखते हैं, जैसे 35, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 12। समझ पा रहे हैं? 45, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20, तो 45 का स्क्वायर होता है 20 25 55। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30। समझ पा रहे हैं? 95, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर प्लस 9 81 9 90।
105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब ये 10, ये 2 अंक का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 110, समझ पा रहे? 115, इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132, 132 25, 125 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर, ये 12 पूरा स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156। तो आज के सेशन में जो भी कुछ बताया गया है आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते तो फिर कोई काम का रहेगा नहीं। ऐसे फ़ोन ले लिया, वीडियो प्ले करके देख लिया, ऐसा नहीं करना है। आप अगर वीडियो प्ले करते हैं उससे पहले कॉपी और पेन रखिए, और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस करिए। क्योंकि इसलिए हम ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं, हम होल मैथ पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। बिल्कुल स्क्वायरिंग से स्टार्ट किया गया है वैदिक से, उसके बाद सारा चैप्टर अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, उसके आगे DI DS ऑल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताने वाले हैं। चाहे रेलवे हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का प्री मेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि कैट के एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन को हम क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बताया गया है, समझाया गया है, आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।